खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में बतौर कांस्टेबल साल 2026 की जॉब्स की जो अनाउंसमेंट है वो हो चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुकम्मल गाइड करने जा रहा हूँ कि आप इन जॉब्स में किस तरह से अप्लाई करेंगे। तालीमी काबिलियत, उम्र की हद, कद और छाती की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से इजला के लोग इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं, फ़िज़िकल टेस्ट में जो है वो कौन कौन से टेस्ट होंगे, तमाम की तमाम मालूमात आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वीडियो आपने लास्ट तक लाजिम देख लेनी है। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खिज़र हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FPSC क्लब। अच्छा, अब इसमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 15 जनवरी है, यानी कि 26 दिसंबर से लेकर आप 15 जनवरी तक जो है वो इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अप्लाई जो है वो एटा की वेबसाइट से जो है वो होगा। अब अगर बात की जाए शराइत की भर्ती के मुतल्लिक, तो तालीमी काबिलियत इसमें जो है वो मैट्रिक रखी गई है मेल्स एंड फीमेल्स के लिए। उम्र की हद इसमें 18 से जो है वो 25 साल रखी गई है और 18 से 30 साल जो है वो जो ज़म इज़ला है अक़लियती उम्मीदवारान, उनके लिए जो है वो 18 से 30 साल रखी गई है। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो कद की अगर बात की जाए तो मेल्स के लिए जो कद की रिक्वायरमेंट है वो 5 फीट 7 इंच, जबकि फ़ीमेल्स के लिए यही रिक्वायरमेंट 5 फीट 1 इंच जो है वो रखी गई है। मेल्स के लिए जो छाती की रिक्वायरमेंट है वो 33-34 रखी गई है। इसके अलावा जिस्मानी मेयार की बात की जाए तो 7 मिनट में 1 मील जो है वो रनिंग क्लियर करनी होगी मेल्स ने, जबकि फ़ीमेल्स ने जो है वो 7 मिनट में 1 किलोमीटर जो है वो रनिंग करनी होगी। अब इसमें मील और किलोमीटर में फ़र्क है, यानी कि 1 मील में जो है वो 1.6 किलोमीटर्स होते हैं, तो फ़ीमेल्स ने जो है वो 7 मिनट में 1 किलोमीटर रनिंग करनी है, जबकि मेल्स ने 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी है 7 मिनट में। ठीक है, इसके बाद जो है वो मराकज़ बराए जिस्मानी इम्तिहान, तो पेशावर, मर्दान, कोहाट, बनू, डेरा इस्माइल ख़ान, मनसहरा, इसके अलावा जो है वो एबटाबाद, सवात, चित्राल, देर और सवात में जो है वो जिस्मानी इम्तिहानात के लिए जो है वो मराकज़ रखे गए हैं, जबकि कंप्यूटर जो है वो बेस्ड टेस्ट होगा आपका पेशावर, बनू, कोहाट, सवात, डेरा इस्माइल ख़ान, हरीपुर, सहरा, एबटाबाद और लोअर दीर। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आप लोगों के जो है वो रिटन टेस्ट होंगे। ठीक है, इसके बाद टेस्ट का दौरानिया जो है वो मज़कूरा टेस्ट 1 घंटा यानी कि 60 मिनट पर मुहित होगा, जिसमें 100 से 100 जो है वो मारूज़ी सवालात दिए जाएंगे, यानी कि MCQs बेस्ड आपका जो है वो टेस्ट होगा। ठीक है, रिटन टेस्ट की बात मैं कर रहा हूँ। अब जो रिटन टेस्ट है वो आपका बिल्कुल सिंपल सा होगा, जिसमें जो है वो बेसिक आपकी जनरल नॉलेज के सवालात होंगे, इंग्लिश के सवालात होंगे, और इसके बाद अगर बात की जाए कोटे की तो 75% जो है वो जनरल कोटा है, जिसमें जो है वो मेल्स एंड फीमेल्स दोनों आ जाते हैं, जबकि ख़वातीन के लिए स्पेशली जो है वो 10% कोटा, पुलिस मुलाजमीन के जो बच्चे हैं उनके लिए 10% कोटा और 5% जो कोटा है वो अक़लियती उम्मीदवारान के लिए जो है वो रखा गया है। इसके बाद जो है वो इजाफ़ी मार्क्स भी हैं, यानी कि अगर आपने इंटरमीडिएट किया तो आपको जो है वो 2 इजाफ़ी मार्क्स मिलेंगे। बैचलर्स डिग्री का एक अलहदा और मास्टर्स डिग्री का एक अलहदा मार्क्स जो है वो रखा गया है। तो टोटल आपको ये 4 नंबर भी हासिल हो सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन मुकम्मल की हुई है। अप्लाई करने के वाले से अगर डोमिसाइल की बात की जाए तो तमाम इज़ला के जो लोग हैं डोमिसाइल रखने वाले वो अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई जो है वो एटा की वेबसाइट से होगा। ठीक है, आप एटा की जो है वो वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद अपनी जो चलान फ़ीस है 900 रुपये इम्तिहानी फ़ीस, और इसके अलावा जो ये है वो नाकाबिल वापसी होगी। ठीक है, ये फ़ीस जो है वो आप बज़रिया यू पैसा, जैज़ कैश, ईजी पैसा और इसके अलावा जो है वो बैंक अकाउंट के थ्रू जमा करवा सकते हैं। तो यही जो है वो अप्लाई करने का तरीक़ाकार है। इंशाल्लाह अगर वक्त मिलता है तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ अप्लाई करने का जो मुकम्मल तरीक़ाकार है वो भी शेयर कर दूँगा। जज़ाकल्लाह।